अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शाही इमाम टीले वाली मस्जिद सैयद फजल मन्नान रहमानी आप सबसे मुखातिब हूँ। आज हमारा मुल्क बल्कि हम पूरी दुनिया कोरोना वायरस की मुहलिक बीमारी से मुतासिर है। हज़रत मोहतरम जुम्मतुल विदा जो रमज़ान का आखिरी जुमा, लास्ट फ्राइडे ऑफ रमज़ान का अंतिम शुक्रवार बहुत ही अहमियत, अफजलियत, अफादियत का है। हज़रत मोहतरम आज बरसों से टीले वाली मस्जिद में नमाज जुम्मतुल विदा अपने अज़मत व विक़ार के साथ, अज़मत व शान के साथ, खुशू खुजू के साथ होती चली आ रही है। और मैं आपको बताऊं कि ये जो कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से पूरे हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में न नमाज़ें अदा हो पा रही हैं मस्जिदों में, न ईदैन अदा हो पा रही है, न तरावी लोग पढ़ पा रहे हैं, न ज़िक्र व अस्कार कर पा रहे हैं, न नवाफिल पढ़ पा रहे हैं, न कुरान की तिलावत कर पा रहे हैं मस्जिदों में। ये एक अल्लाह की आजमाइश है और इस आजमाइश को हम सबको बहुत ही तरीक़े से इससे गुज़रना है, क्योंकि ये एक वबा, ये बहुत ख़तरनाक वबा अल्लाह की तरफ से आई है, आजमाइश की घड़ी आई है। और जब तक हम इस वबा को अल्लाह के लिए इसमें हम ज़िक्र व अस्कार नहीं करेंगे, जब तक हम कुरान की तिलावत नहीं करेंगे, जब तक हम नवाफिल नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम बेवाओं की खिदमत नहीं करेंगे, जब तक हम नौजवानों की खिदमत नहीं करेंगे, जब तक हम यतीमों, बेसहारों और बेकसों का हाल नहीं जानेंगे, अपने पड़ोसियों का हक अदा नहीं करेंगे, तो मैं ये समझता हूँ अल्लाह की ये आजमाइश है और इसी तरह से ख़त्म होगी। इसलिए ख़त्म होगी जब तक हम पूरी इंतहा के साथ अपनी कोताहियों की, अपनी गलतियों की, अपनी ख़ताओं की जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे और जब तक गिड़ा के रोएंगे नहीं उस अल्लाह के लिए, तो मैं ये समझता हूँ ये वबा टलने वाली नहीं है। और जिस दिन हम पूरी हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया अगर आंसू बहा देगी, उसी दिन ये वबा ख़त्म हो जाएगी और इस वबा का खात्मा हो जाएगा और ये वबा हर तरह से ख़त्म हो जाएगी। और आज हम इस वबा से हर तरह से जूझ रहे हैं। आज हमारे सामने नन्हे नन्हे बच्चे भी हैं, नन्हे बच्चियाँ भी हैं, और औरतें और बच्चे और दवाओं के लिए परेशान हैं और दूध के लिए परेशान हैं और खाने पीने के लिए परेशान हैं। आज भुखमरी का माहौल बन चुका है और जब तक हम अपने पड़ोसियों का सही से हक अदा नहीं करेंगे, जब तक आप ये समझिए कि ये वबा खत्म नहीं होने वाली है। और जिस दिन हम और हर तरह से हम लोगों को चाहिए कि अपने पड़ोसियों का हक अदा करें और हर तरह से उनकी खिदमत करें। और आप देखिए ईद आ रही है और मैं ये समझता हूँ ये खुशी का तो ये त्यौहार है और ये खुशी जो है खुशी इस बात की होगी कि हम अपने पड़ोसियों की खुशी में शामिल हों। हम ईद की जो अब शॉपिंग करते हैं, जो कपड़े खरीदते हैं, जो लवाजिमात करते हैं, आपकी हर तरह से उन गरीबों के साथ हमको करना है और इस बात की करना है कि हमको अपना जो कपड़े हैं, जो धुले हुए कपड़े हैं, साफ सुथरे कपड़े हैं, उन्हीं से अलविदा पढ़नी है, उन्हीं से ईद पढ़नी है। और मैं हर तरह से आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वक्त लॉकडाउन लगा हुआ है, उसको आपको हर तरह से पाबंदी करना होगा। इसलिए करना होगा क्योंकि हुकूमत ने कहा है, जिम्मेदारों ने कहा है, प्रशासन ने कहा है और मैं ये समझता हूँ ये एहतियात का तकाजा है और ये इससे बेहतर मामला हो ही नहीं सकता है। जब तक लॉकडाउन है तो ये समझिए ये बीमारी रुकी हुई, थमी हुई है और लॉकडाउन खोल दिया जाएगा तो ये समझ लीजिए वबा जो है ये फैल जाएगी और उससे पूरा नुकसान हो जाएगा। इसलिए आपकी जिम्मेदारी और
ड्यूटी है कि आपको अलविदा में और ईद में अपने घरों में रहना है, घरों में रह के ईद मनाना है। अपने अपने दोस्तों अहबाबों को सिर्फ मुबारकबाद पेश कीजिए, हर तरह से अपने लोगों का ख्याल रखिए, चाहे अपने भाई हों, चाहे बहन हो, चाहे चचा हो, चाहे मामू हो, चाहे कोई हो, आपको और अपने रिश्तेदारों को और अपने गरीबों का अपने हर तरह से आपको ख्याल रखना होगा। और सबसे बड़ी बात ये कि शासन का, प्रशासन का, हुकूमत जो भी कहे उस पर आपको हर तरह से अमल करना होगा। और मैं उनकी तारीफ करता हूँ हुकूमत के जिम्मेदारों की, और खासकर डॉक्टर्स की, और जो साफ सफाई के लोग हैं, मैं वो काबिल तारीफ हैं। और जितनी उनकी तारीफ की जाए कम हो। वो अपनी जान जोखम में डाल के हर तरह से इसमें लगे हुए हैं और अपना सब कुछ कुर्बान किए हुए हैं, तन मन धन से लगे हैं। वो काबिल मुबारकबाद हैं, काबिल सताइश हैं। और मैं आपसे फिर गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा, अपने घरों में रह के हर तरह से आपको रहना है। और जुमअतुल विदा जो मस्जिद के जिम्मेदार हैं, वो जुमअतुल विदा मस्जिदों में पढ़ेंगे, बड़ी मस्जिद में पढ़ेंगे, छोटी मस्जिद में पढ़ेंगे। और ईद का भी यही मसला है कि आप लोगों को अपने घरों में रह के ही नमाजें पढ़ना है। और अलविदा जो है, आप जो अगर मस्जिद में पढ़ेंगे तो वहाँ पे अलविदा पढ़ी जाएगी, और जो घरों में जो खुतबा नहीं जो दे पाएंगे तो वो ज़ुहर अदा करेंगे। और इसी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। और वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।